जैसे मूल ज्योतिष पुस्तकों जो है उनके आधार पर बेसिक ज्योतिष का परिचय करवाना, फलकथन का पूर्ण अभ्यासक्रम रहता है, ये हमारे रेगुलर अभ्यास वर्ग है, तथा कुछ मान्यवरों के साथ जिनका जिनका वो विषय स्पेशलाइजेशन है उनके साथ नाड़ी ज्योतिष, व्यवसाय, विवाह, हस्त सामुद्रिक इत्यादि संबंधित कार्यशालाएं भी हमारी चलती रहती हैं। अभी तक ज्यादातर कार्य हमने जो किया है मराठी माध्यम में बहुत सारा किया है, बहुत सारी कार्यशालाएं हुई है, और ये बैचेस बहुत सारी होने के बाद हम हिंदी में भी ये सब करना चाहते हैं उसका प्रतिसाद देखने के बाद। तो हमारे www.rishiprabodh.com इस साइट पे अभी तक की हमारी कार्यशालाएं और कार्य का विवरण आपको मिल सकता है। आज का अपना जो विषय है वो है हस्त सामुद्रिक। हर एक को हमेशा अपनी हाथ की रेखाएं क्या कहेंगी, कैसे कहेंगी, उससे हमारा भविष्य समझ सकता है कि नहीं, इस बारे में हमेशा कुछ ना कुछ जिज्ञासा तो बिल्कुल रहती है। लेकिन उसका अगर आपको सही रूप से विवरण चाहिए, सही रूप से उसका अगर हमें अनुमान निकालना है, तो निश्चित स्वरूप से कोई अधिकारी आदमी जो हमें उसमें से जो कोई इंट्रिकसीज है बताएं, उसका गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है। तो ऐसा ही एक व्यक्तिमत्व है एडवोकेट प्रफुल्ल कुलकर्णी। उनका अभी तक का तजुर्बा और जो कुछ उन्होंने कार्य किया है उसका तो परिचय अभी हम देंगे ही आपको, बट उससे समझेगा आपको कि यह निश्चित रूप से एक इस क्षेत्र के ऐसे गुरु हैं जिन पे हम लोग डिपेंड रह के इसकी खूबियां समझ सकते हैं। तो एक 5 मिनट हम लोग रुकेंगे और उसके बाद कुलकर्णी सर का पूरा परिचय मैं दूंगी, और फिर हस्त सामुद्रिक को वह कैसे सिखाने वाले हैं, हस्त सामुद्रिक क्या है, उसमें किस तरीके से हमें ज्ञान हो सकता है, उस बारे में कुलकर्णी सर हमको ज्ञात करेंगे। एक सिर्फ 5 मिनट हम लोग रुकते हैं और उसके बाद उनके परिचय से जो नहीं मैडम, परिचय आप चालू कर दीजिए, कोई बात नहीं, परिचय चालू कर दीजिए। अच्छा 23 लोग जुड़े, ओके ठीक है, हाँ चलेगा। सर पीपीटी दिखाएंगे क्या? वाईफाई वगैरह सब। कुलकर्णी सर, श्री प्रफुल्ल कुलकर्णी। वाईफाई कर रहे थे, वाईफाई। सबको जरा एक विनती है कि आपके माइक्स जो है वो म्यूट रखिए, क्योंकि नहीं तो ठीक तरीके से सुनाई नहीं देगा। कृपया म्यूट पे रखिए अपना माइक। तो श्री प्रफुल्ल कुलकर्णी, इनका क्वालिफिकेशन है MA LLB, व्यवसाय से एडवोकेट हैं, फोरेंसिक हस्ताक्षर तज्ञ, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है, और इस विषय में न्यायालय, बैंक तथा कंपनियों के सलाहकार के रूप में उनको कुल 29-30 वर्ष का अनुभव है। उन्हें वो सलाह देते हैं, और ये जो उनका हमेशा का जो कार्य है जिसके लिए उनको फिंगरप्रिंट्स, हस्ताक्षर, इसके बारे में ज्यादा जानकारी है, उसका ही इस्तेमाल करके, उसमें संशोधन करके उन्होंने अपने इससे ये ज्योतिष शास्त्र का, हस्तशास्त्र का नॉलेज द्विगुणित किया है। संशोधन कुलकर्णी सर का महत्वपूर्ण गुण है, और एड्स के पेशेंट्स पे पूरा एक महत्वपूर्ण रिसर्च करके उन्होंने 2009 में सर्वप्रथम एड्स दर्शाने वाली हस्तरेखाएं क्या हो सकती है, इस बारे में एक महत्वपूर्ण संशोधन प्रकाशित किया, और उनके इस महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें ज्योतिष भास्कर
इस पदवी से सम्मानित किया गया। इसी वजह से उनका जो कुतूहल था, उसके वजह से बहुत सारा अभ्यास करके उन्होंने मतिमंदत्व का निदान भी हस्तरेखाओं से कैसे कर सकते हैं, इस बारे में अभ्यासपूर्ण विवेचन किया। बहुत सारे मंद लोगों के हस्तरेखाओं का अभ्यास किया और फिर रिसर्च के रूप में 2010 में उन्होंने वो पूरा सब सादर किया। प्रफुल्ल जी इतने सब गंभीर चीजों पे संशोधन करते हैं और बहुत अभ्यासपूर्ण उनका व्यक्तित्व है, लेकिन उतना ही काफी नहीं, आप एक बहुआयामी व्यक्तित्व है। इसलिए इस रिसर्च और बाकी सब के साथ साथ आपको बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपकी कला दिखा सकते हैं। तो किमया हस्तरेषांची इस नाम का एक एकपात्री नाटक उन्होंने लिखा था और पुणे में सादर किया, और ये नाटक प्रेक्षकों ने बहुत पसंद किया था और बहुत लोगों ने उसको सराहा। आपके संशोधन, आपके अभ्यास और हस्तरेखाओं का जो आप लोगों को सिखाते हो, पढ़ाते हो और लोगों को मार्गदर्शन करते हो, इसका पूरा निचोड़ है कि किमया हस्तरेषांची और वैवाहिक सौख्य, ये आपकी प्रकाशित 2 पुस्तकें। अखिल भारतीय ज्योतिष अधिवेशन पुणे में इन पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। इस मूल्यवान संशोधन के लिए आपको सामुद्रिक मार्तंड इस पदवी से सराहा गया और आपके संशोधन को बहुत लोगों ने सराहा है। मल्लिका से हिंदी आपने अभी तक अनेक व्याख्यानों द्वारा अनेक ज्योतिष सम्मेलनों में अपनी जोशपूर्ण वाणी से ज्ञानदान किया है। पुणे तथा अहमदनगर में आपके नियमित हस्त सामुद्रिक वर्ग चलते हैं। अभी कोविड के काल में आभासी माध्यम द्वारा दूर दूर से बहुत सारे विद्यार्थियों ने आपके कोर्सेज के माध्यम से आपसे जुड़ गए हैं, और हम भी वैसे ही भाग्यशाली विद्यार्थी हैं जो इस आभासी माध्यम के द्वारा आपसे जुड़ के आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैं कहूंगी कि आप एक चतुरस्र अभ्यासु और विद्वान व्यक्तिमत्व है और आपका बहुत बहुत स्वागत यहाँ। और इन सभी श्रोताओं को आप हस्त सामुद्रिक विषय में ज्ञात करें, इसके बारे में बताने की कृपा करें, प्रार्थना आपसे। मैडम आपसे ना एक विनती है, अभी सभी लोगों को दोबारा रिपीट कर दीजिए, माइक सबके खुले हैं तो उससे वजह से डिस्टर्बेंस आती आ रही है। सर को सुनने के लिए आए हैं हम लोग। जी जी। तो अभी सर आपको बताने वाले हैं, तो वो ठीक तरीके से सुनने के लिए सबसे विनती कि आपके माइक कृपया बंद रखिए, और हमें तो उनको अभी सुनना है, अभी बीच में कोई न बोले और ठीक तरीके से सुने। उसके बाद में अपने कुछ प्रश्न होंगे तो उसके बाद में हम लेंगे अंत में। तो अभी कृपया सभी अपने माइक म्यूट करिए। एक नीलिमा गोरे है, उनका माइक खुला होगा, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस आप देखिए। हाँ जी, गोरे मैडम आपका माइक जरा कृपया बंद कीजिए। हाँ। धन्यवाद। तो कुलकर्णी सर आपका बहुत बहुत स्वागत, और मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। म्यूट होता तो अनम्यूट। आप सभी का इस हस्त सामुद्रिक डेमो क्लास में स्वागत करता हूँ। सर आप रिमूव कर दीजिए उनको, उनका आवाज ना वो समझ नहीं पा रहे सर, आपको भी डिस्टर्बेंस होगी सर। चित्रा मैडम, मैं नीले बोल रहा हूँ, आप सबको म्यूट कर सकते हैं ना? आप होस्ट है, आप सबको म्यूट कर दीजिएगा। हाँ जी सर, जरा कृपया सबको म्यूट करेंगे प्लीज। नहीं, अभी वो म्यूट हो गई है, गोरे मैडम म्यूट है अभी, कोई दिक्कत नहीं। और सभी को म्यूट कीजिए अभी, क्योंकि कभी अभी बोलना ही नहीं है, उसके बाद लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। ओके, धन्यवाद। नमस्कार, सभी का स्वागत है। पहले मेरे देवता गणेश जी को वंदन करके आज का जो डेमो क्लास है उसी की मैं शुरुआत करता हूँ। कोई आवाज आ रही है?
कोई आवाज आ रही है और Here also, that is the engine problem. Is that this morning was never it was coming. हेलो, एक मिनट, जरा मुझे, मैं सबसे विनती करती हूँ, कृपया अपने माइक म्यूट रखिए। शशिधर जी, आपका माइक शायद चालू है, और बाकी सबको भी सूचना कि suggestion है। कृपया अपना माइक देखिए और बंद कीजिए। कृपया एक सजेशन है, जो होस्ट है वो अपनी तरफ से वहां से सबको एक साथ में म्यूट कर सकता है, वैसी सिस्टम है, जी, तो जरा कर दें तो है, अच्छा रहेगा। लेकिन नहीं देखो, मैं अगर आपको वो शेयर म्यूट कर करता देंगे हूं तो ना, क्वेश्चन आंसर कैसे होंगे सर? ये तो सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग अपने आप ही बंद करके रखें। हाँ आपको जो है ना, नहीं, हटा दीजिए ना, 2 बार 3 बार बोल के। नहीं, ऐसे नहीं होता। कोई कर रहा है ना, उसको समझ में नहीं आता, इसलिए ऐसे होता है। चित्रा मैडम ऐसे है ना जी, आप 4-5 लोगों की वजह से 30 लोग आपको सुनने के लिए सर के लिए बैठे हैं, तो नहीं, उनका अभी हो जाएगा सर, सबको म्यूट रखिएगा। बाद में क्वेश्चन आंसर के लिए हम लोग लास्ट में टाइम देंगे। हाँ, वो ठीक रहेगा। किशोर मान्याल के जी, लिए आप थोड़ा भी अलग से टाइम म्यूट कर रहेगा तो दीजिए। बेटर रहेगा। जी, धन्यवाद। चलो वापस नमस्कार। अभी हस्त सामुद्रिक शास्त्र जो है, इसका डर हर के मन में है, और ये जो डर पैदा हो गया है, जो हमारी मार्केट में उपलब्ध किताबें हैं, और वो उपलब्ध किताबें जितने भी हैं, उसका एक शुरुआत से लेके 2-5 पन्ने या 10 पन्ने तक आप शुरुआत में पढ़ सकते हो, बाद में वो छोड़ देते हो। बहुत जटिल और कॉम्प्लिकेटेड लगता है। पूरी आधी किताब जो रहेगी, तो आधी किताब जो है हाथ हथेली के आकार, ग्रह, इनके ऊपर पूरा निर्भर होता है। तो क्या होता है कि गाँव में से 4 लोग ही होते हैं कि जो अभ्यास की रुचि रखते हैं। बात है कि इसमें कोई सटीक ज्ञान देने वाला या दिल से सिखाने वाला बहुत कम लोग, और मिस्टर सचिन जी हैं जी, उनकी वजह से आवाज नहीं सर की सुन पा रही। सचिन जी अपना माइक म्यूट कर दे सर। आप कंटिन्यू करिए सर। हाँ, नहीं, क्या होता है, वो शेयर करने के बाद मुझे ये सब नजर नहीं आते, इसलिए मुझे म्यूट नहीं कर सकता हूँ। जब मैं शेयर करता हूँ ना, मेरा जब शेयरिंग चलता है तब सब मेरे सामने कोई नहीं रहता। सर मुझे जरा होस्ट बना दीजिए, मैं करती हूँ, मुझे होस्ट बना दीजिए। असं काय ते देखो, अभी तो ऐप, वो होस्ट का ऐप मेरे पास नहीं आ रहा है, तो चलो कोई बात नहीं। वो जो है, अभी सुनाई देता है क्या? डिस्टर्बेंसेस है? मैं ऐसे करता हूँ। सर सुनाई देता है, बोलिए। हाँ, तो नहीं तो मैं स्टॉप शेयर करके आपको होस्ट बना सकता हूँ कि, लेकिन अभी सुनाई दे रहा है जी। हाँ, अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो, तो हस्तरेखा विज्ञान में बहुत सारी बाकी की, जैसे ज्योतिष है, कुंडली है, उसमें से उनके सपोर्ट के लिए
बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, अलग अलग सॉफ्टवेयर है, केपी का होगा, कुंडली का होगा, और बहुत सारे जो है वो सपोर्ट होता है। और वो जब कोई सपोर्ट मिलता है तो कोई भी हो, सीखने वाला हो, उसको उसका आधार महसूस होता है, चलो कोई तो आधार है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो करना नहीं पड़ते, इमीडिएट कंप्यूटर पे सब चीजें आती है, रेडीमेड होता है। और इसलिए बहुत सारे जिनको ज्योतिष में सीखने की लगन है, वो सॉफ्टवेयर का आधार लेके सीखते हैं, सॉफ्टवेयर के आधार से ही सटीक वाणी करते हैं। लेकिन हस्तरेखा विज्ञान में कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ना वो बन सकता है। और इसमें क्या है कि इस शास्त्र में कुंडली जैसा जन्म समय नहीं है, तारीख, परत तो जाऊन नाही का लिंक पर्यंत करू जन्म शकत? दिवस का अंतर्भाव भी नहीं। सामुद्रिक शास्त्र में हर एक व्यक्ति का संचित और भाग्य और कर्म का पूरा 100 साल का सुख दुख का पूरा नक्शा अपने दोनों हथेली के ऊपर ब्रह्मा ने दिया है। और तो और सुख दुख के अलावा हर एक व्यक्ति का उसका व्यक्तित्व, उसका अलग से जो व्यक्तित्व है उसका भी ज्ञान हो जाता है। ते वाचायला और मोठं झालं. हस्तरेखा विज्ञान के द्वारा सटीक फलादेश और काल निर्णय भी कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भ्रम फैलाते हैं कि इसका सटीक फलादेश या एक्यूरेट फलादेश काल निर्णय से नहीं होता है। लेकिन आने वाले 15 दिन तक का काल निर्णय निस्संदेह कर सकते हो। और जैसे जैसे हस्त सामुद्रिक विज्ञान में आप प्रगति के पथ पर जाएंगे तो ये फलादेश का निर्णय 2-4 दिनों में या हफ्ते के अंदर उसका जो निर्णय है वो आप बता सकते। लेकिन काल निर्णय जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि कोई घटना हो, कोई प्रश्न हो, वो कब छूटने वाला है। जैसे समझो एक नौकरी है, कब लगने वाली है, घर कब होगा, शादी कब होगी, और अनेक सारे जितने भी फल ज्योतिष में या कुंडली ज्योतिष में जितने भी देखे जाते हैं वो पूरे प्रश्नों का आप जो है उसका एकदम सही उत्तर सिर्फ हस्त सामुद्रिक, सिर्फ और सिर्फ हस्त सामुद्रिक देख के आप बता सकते हैं। देखो, मैं तो हस्त सामुद्रिक का ही सिर्फ अभ्यासक हूँ। मैंने कुंडली जो सीखी थी ये 20 साल पहले, तो अभी मैं पूरा भूल गया। अभी मुझे किसी कुंडली का केपी हो या अन्य कोई जेमिनी हो या और कोई साइंस हो, उसका मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है। फिर भी मेरे जो प्रिडिक्शन आते हैं वो एकदम सटीक और परफेक्ट आते हैं।
और इसके लिए मुझे कोई सॉफ्टवेयर का सपोर्ट नहीं है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ दोनों हाथ हथेली की रेखाएं को जरूर। अब इसमें क्या होता है कि दोनों हाथों के ऊपर एक ही तरह के रेखाएं जितने भी हाथ के ऊपर ग्रह होते हैं वो दोनों हाथों के ऊपर पाए जाते हैं। अभी इसमें से क्या है कि बाया हाथ है वो संचित का है। संचित यानी आपने जो संचित कमाया है उसका हिसाब आपके माँ बाप ने हो या आपके पुरखों ने हो या आपके पहले जन्म में हो, वो संचित आपके बाएं हाथ में। और दाहिना हाथ जो है, दाहिना हाथ कर्म का। लेकिन लोग भूल जाते हैं दोनों हाथों का मिला जुला भला देश का निर्णय करना जरूरी है। और 100% इसका सटीक जो है ना भला देश का जो है, तो ये दोनों का अगर हाथ का आपने बारीकी से अभ्यास नहीं किया तो मिलता नहीं। लेकिन एक ध्यान में रखने की चीज ऐसी है कि कोई भी ज्ञान हो तो उसकी उपलब्धि सहज नहीं होती। निरंतर अभ्यास, अनेक लेखकों की किताबें, गुरु का मार्गदर्शन, और कोई भी विषय हो उसकी जड़ तक जाने की आस। और सबसे बड़ा सामुद्रिक शास्त्र में महत्वपूर्ण जो है वो लॉजिक है। और लॉजिक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको कोई सपोर्ट नहीं है। हस्तरेखाएं, ग्रहों, चिन्हों, ये जो है उनका मिला जुला कैलकुलेशन जो है दोनों हाथ का आपको करना। इसलिए क्या होना चाहिए, पहले तो ये विषय पे निष्ठा होना चाहिए। निष्ठा यानी ऐसा है कि आपके मन में कोई भी संशय नहीं रहना चाहिए कि ये शास्त्र एक एक्यूरेट साइंस है। और हर दिन, हर रोज एक नया रिसर्च, नया संशोधन इसमें आपको मिलता है या पाया जाता है। और आपका जो है वो ज्ञान समृद्ध हो जाता है। इसमें तो ईश्वर की चिंतन जो है वो तो जरूरी है, हर एक करते हैं। उसमें से अलग से बताने की कोई मुझे जरूरत नहीं। और ये देखो, अभी जो मैंने जो सिखाने का बीड़ा उठाया है, देखो मैं तो मराठी भाषक हूँ, मेरा तो हिंदी फ्लुएंसी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने पीछे भी हिंदी के 2 सत्र लिए। आज भी आपको डेमो क्लास में सिखाने के बाद
आपके भी पूरे सत्र लेंगे, पूरे आपको एडवांस और सुपर एडवांस सिखाएंगे। इसके लिए मेरे पास बहुत सारे स्लाइड्स है। हाथों की एक्चुअल जो होती है, हाथ जो है एक्चुअल हाथ के ऊपर की लकीरें ग्राउंड के साथ में ये सब सिखाता हूँ। और ये इसलिए सिखाता हूँ कि देखो, इस शास्त्र में मुझे कभी कोई गुरु नहीं मिला है। ये जो बहुत किताबें हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेखकों की किताबें हर एक भाषा की है, तो यही मेरे पहले से गुरु थे और आज भी है। और दूसरा कि मेरा जो 20 साल से सिर्फ हस्त सामुद्रिक शास्त्रों में हजारों हाथों का परीक्षण निरीक्षण और उसकी भविष्यवाणी, जब इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिले, एक्यूरेट मिले, तो मुझे भी बहुत बड़ा विश्वास इस साइंस में आ गया, इस शास्त्र में आ गया, और विश्वास बढ़ता गया। आज ऐसी पोजीशन है कि कोई प्रश्न कुंडली भी हो, कोई आपका प्रश्न भी हो, वो 10 में से कम मेरे 9 प्रश्न जो है वो एक्यूरेट आते हैं या सही आते हैं, विदाउट एनी कैलकुलेशन। कोई भी प्रश्न पूछे, सिर्फ इसमें एक लिमिटेशन है। जैसे आप बोलेंगे कि मेरी मोटरसाइकिल चोरी होगी, अभी कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी, तो वो उसके दिन जो निकालेंगे, 2-4 दिन में, 1 महीने में, 15 दिन में, इसका कैलकुलेशन करना या इसकी भविष्यवाणी करना मुश्किल हो जाता है। जैसे आप बोलेंगे कि मुझे कितना परसेंटेज मिलेंगे, 90% मिलेंगे कि 95% मिलेंगे, इसमें से भी यह हस्त सामुद्रिक साइंस है। अच्छे मार्क मिलेंगे, डिस्टिंक्शन मिलेगा, इतना बता सकते हैं, लेकिन परसेंटेज निकालने में इसमें तकलीफ है। और इसलिए सामुद्रिक शास्त्र ऐसा है कि ब्रह्मा ने मनुष्य के हाथ के ऊपर पूरे 100 साल का नक्शा दिया है। अब ये जो नक्शा है, वो नक्शा पढ़ना और वो पढ़ के उसका निर्णय लेना, ये इसका साइंस में है। बारिश आ रही है। गौरव जी, आप अनम्यूट हो गए। हेलो, हाँ बोला सर, बोला। तो देखो डिस्टर्ब हो जाता है। हाथ के ऊपर छोटी छोटी घटनाएं होंगी, एक दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की, 15 दिन की। वो घटनाएं ब्रह्मा को लिखने में और देने में बिल्कुल जगह नहीं।
लेकिन आपके या मनुष्य के जिंदगी के पूर्ण से पूरे सुख जितने भी होंगे उनका पूरा ब्यौरा हाथ के ऊपर आपको ब्रह्मा ने दिया है। अभी जितने भी मेरी स्टूडेंट है, मैं जब सिखाता हूँ तो जैसे मैंने बताया कि मार्केट में जो किताबें हैं, हिंदी की हो, मराठी की हो या इंग्लिश की हो या और विषय की हो, तो इसमें से एक जो पीरो नाम का जो व्यक्ति है उसका प्रभाव हर एक लेखक पे है, हर एक हस्त सामुद्रिक अभ्यासक पे असर है। लेकिन अगर कोई भी दूसरी किताब लेके आपको सीरियली हथेली के आकार उनके ग्रहों का अगर ज्ञान देना मैं शुरू करूं तो आप सबको नींद आएगी। आप बोलेगी छोड़ दो यार, ये समझ के बाहर। और जो जितना भी है क्लिष्ट विषय है वो हर एक किताब में कम से कम आधा जो है आधी किताब उसमें से पूरी भरी हुई और बाद में हस्तरेखांक का चिन्हों का इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। लेकिन पहले जो कैलकुलेशन है वो पढ़ के बाकी का जितनी गिनना इसमें पढ़ने की इच्छा होती है वो आगे पढ़ नहीं पाते। आप हिंदी भाषक है मुझे मालूम है, लेकिन मेरी तो दोनों भी है, मराठी में किताबें हैं। अगर आप थोड़ी भी मराठी जानते हो तो मेरी किताबें मैं आपको भेज सकता हूँ। और मेरी जो जितनी भी किताबें हैं दोनों भी, तो उसमें पूरे जो प्रकरण है अलग से है, इंटरेस्टिंग पार्ट है। और हर एक जो है इंटरेस्टिंग जैसे इंटरेस्ट निर्माण होगा इसकी मैंने कोशिश की है। और कठिन विषय का जो अंतर्भाव है वो बहुत सरल किया है और वो भी मेरी किताब में आखिर में किया है। और ये मुझे सिर्फ लिखने के लिए 2.5 साल लग गए। अभी देखो कि करतल की रेखाएं जितने भी है उसकी वो परिवर्तनशील है। आप बोलेंगे अगर परिवर्तनशील है तो आप सटीक वाणी कैसे कर सकते? लेकिन ये जो रेखाओं का परिवर्तन है ये बहुत सूक्ष्म होता है। और जब रेखाएं परिवर्तन करती हैं तो उसी टाइप में कुछ न कुछ फलादेश ये निश्चित समझ गए। देखो जिंदगी तो बड़ी है, मनुष्य की जिंदगी बड़ी है, तो उसमें से जो है परिवर्तन जो है तो परिवर्तन आने वाले हैं और परिवर्तन रहता ही है। जैसे जैसे जिंदगी में जो आदमी जो परिश्रम करेगा, जो प्रयत्न करेगा, जो भी कठिनाई के बावजूद आगे जाएगा तो परिवर्तन आएगा। और जो आदमी नशे में धुत रहेगा, शराबी हो जाएगा या और कोई बीमारी हो जाएगी, देखता है बदलता है, परिवर्तन। लेकिन जो है भविष्यवाणी
आप 10 साल 20 साल 50 साल पहले कर सकते हैं और वो जातक है उसको आप बता सकते हैं। अभी एक शास्त्र जो है तो ये शास्त्र नियमों के अधीन है। नियमों के अधीन यानी हर एक शास्त्र के नियम होते हैं, वैसे हस्तरेखा शास्त्र में भी नियम है। और ये नियम कसौटी पे उतरने के बाद खरे होते हैं, उस पर विश्वास किया जा सकता है। अभी क्या होता है कि जैसे जैसे रिसर्च होता है, जैसे जैसे उसमें संशोधित नियम आते हैं, तो वो नियम कसौटी के ऊपर अगर बैठते हैं और शास्त्र में वो सम्मिलित हो जाते हैं। और ये जो नियम है ये हमेशा एक स्थिति में अचूक कार्य करते हैं और रिजल्ट भी देते हैं। हस्त समुद्र एक ऐसा शास्त्र है जो ब्रह्म निर्मित है, जिसमें आदमी का कोई हाथ नहीं है, यानी वो कुछ नहीं कर सकता। हाथ की रेखाएं ना बदल सकता है, ना अपनी किस्मत बदल सकता है। उसके लिए उसको निरंतर प्रयास करने के बाद ही, जैसे मैंने बोला, हस्तरेखा परिवर्तनशील है। निरंतर प्रयत्न कष्ट करने के बाद ही ये परिवर्तन हो सकता है। और हर एक रेखा है, जो मुख्य रेखा है वो रेखाओं का अपना अपना कार्य है, और हर एक रेखा अपनी स्थिति द्वारा अपना काम करती है। और हर एक रेखा जो है वो मनुष्य के कार्यों के, मनुष्य कार्य जो है उसमें संबंधित है। और ये जो हस्तरेखाएं हैं, ये जब माँ के पेट में 4 से 5 महीने का बच्चा हो जाता है, तब इनफॉर्मेशन होता है, त्वचा प्राप्त होती है। उसी समय हाथ की रेखा और उंगली के निशान जो है, देखो 5 महीने तक ये पूरा प्रोसेस जो है तो पूरा प्रोसेस होता है। और ये रिसर्च के आधार पे सिद्ध हो गया। फिंगरप्रिंट्स हो, हथेली की रेखाएं हो, ये 5वें महीने तक हाथ के ऊपर जैसे स्किन फॉर्मेशन होता है, जैसे देखो जैसे त्वचा आती है अपने त्वचा के ऊपर होता है, वो सब पूरी रेखाएं आती है। अभी बालक का जन्म होते ही ये रेखाएं देखी जा सकती है। जैसे बालक का हाथ खोलने के बाद आपको बालक के हाथ के ऊपर पूरी रेखाएं नजर आई, मौजूद हो। ना कि अगर मुट्ठी बंद करे तो कोई रेखा आती है, जैसे मुट्ठी जहां मुट्ठी है वो वहां रेखा पाई जाती है, ये गलत है। हाथ के ऊपर प्रमुख हस्तरेखाएं होती है, और उनका एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, यानी शुरुआत और समापन जो भी हो वो जहां से होता है वो नाम से वो जानी जाती है। जैसे हाथ के ऊपर ये पहली
जो रेखा है ये हाथ के ऊपर पूरी क्रॉस गई है, ये हृदय रेखा है। आप अगर आपने कुछ पढ़ा हो, आपको मालूमात हो तो कोई जरूरी नहीं, लेकिन आप नए हो इस विषय में, तो आपने ये जो है आपके हाथ के ऊपर देखना है। और ये पहली जो क्रॉस रेखा है ये हृदय रेखा है, इसकी शुरुआत ये पहली उंगली के नीचे होके ये चौथी वाली उंगली के पीछे तक वो जाती है और उसको हृदय रेखा कहते हैं। अभी हृदय रेखा जो है इसका जो है बाद में इसका कार्य भी देखेंगे। हृदय रेखा का कार्य क्या है? हृदय रेखा ऐसी है हाथ के ऊपर जो भावनाओं को बताती और सिर्फ भावना ही नहीं बताती, आपका हार्ट, आपका हृदय उसकी स्थिति कैसी है, कमजोर है, स्ट्रांग है या कोई आपत्ति आने वाली है, इसके बारे में या उसके पूरे आरोग्य के बारे में पूरी जानकारी हृदय रेखा से। अभी दूसरी क्रॉस जो लाइन हथेली के ऊपर होती है, ये क्रॉस लाइन ये भी पहली उंगली जिसको बोलते हैं उसके नीचे से अंगूठे के अंदर से यहाँ तक आती है। कोई नीचे भी आती है, कोई ऊपर भी रहती है। ये नहीं कि जैसे मैंने चित्र में दिखाया उसी तरह हर एक हाथ के ऊपर हर एक रेखा की स्थिति हो। अपना दाया और बाया हाथ में भी ये मुख्य रेखाएं, प्रमुख रेखाएं पाई जाती है, लेकिन उनकी स्थिति भी अलग अलग होती है। अपने खुद के दोनों हाथ में अलग अलग पाई जाती है। अभी तीसरी रेखा है जो है वो जीवन रेखा है, लाइफ लाइन जिसको बोलते हैं, तो ब्रेन लाइन बोलते हैं, इसको हार्ट लाइन बोलते हैं। और इसका भी जो है स्टार्टिंग पॉइंट है ये यहाँ ही है अंगूठे के अंदर से, और वो नीचे तक आती है। ये जो अपना मणिबंध है, मणिबंध तक वो जाती है और ये हर एक के हाथ के ऊपर आप देख सकते हैं। अभी ये जो एक खड़ी रेखा है उसका स्टार्टिंग पॉइंट नीचे है, इसको भाग्य रेखा है, पेट लाइन। ये हर एक के हाथ के ऊपर इसी स्थिति में नहीं रही। ये सबसे अच्छी स्थिति है, ये सबसे अच्छी लंबाई ये रेखा की है। और भाग्य रेखा हाथ के ऊपर 1 2 3 4 5 6 कई के हाथ के ऊपर 7 नंबर से भी 6 7 हो सकते। अभी उसके बाजू में देखो एक सूर्य रेखा है। अभी ये जो सूर्य रेखा है वो भी उसका स्टार्टिंग पॉइंट जैसे भाग्य रेखा का नीचे है और ये ऊपर जाती है, उसी तरह ये सूर्य रेखा का भी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से ऊपर जाता है। ये मैंने बहुत छोटी बताई। ये बाकी किताबों में जैसे ये भाग्य रेखा है उतनी लंबी बताई, लेकिन इतनी लंबी पाई जाती है, देखी नहीं जाती है, किसी के हाथ पर नहीं रहती है।
बहुत कम लोग होते हैं इनके हाथ के ऊपर ये इसकी पूरी लंबाई जो है पूरी लंबाई देखी जाए। अभी और एक रेखा है जो विवाह रेखा है। ये जो 4 नंबर की उंगली उसके नीचे 1.5 या 2 सेंटीमीटर में 1.5 या 2 सेंटीमीटर की लंबाई लेते हुए हाथ के ऊपर क्रॉस आ जाए, ये विवाह रेखा है। एक इसमें से आपको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हृदय रेखा हो, मस्तिष्क रेखा हो, भाग्य रेखा हो, सूर्य रेखा हो या विवाह रेखा हो, ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, उससे आगे भी 3 या 4, 5 तक ये पाई जाती है। जैसे हृदय रेखा है तो इसमें से भी आप दो 3 तो आपको आप किसी के हाथ में अगर हो सकती है, लेकिन उसका स्थान जो है, जो पहली आड़ी रेखा है उसके ऊपर भी होगी वो, तो वो हृदय रेखा की सिस्टर लाइन ही कहलाती है। और इसमें जो है इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। आपको समझ में नहीं आता कि अरे किताब में तो एक ही रेखा दी है लेकिन यहाँ तो 2 नजर आ रही है, क्या बात है, ये रेखा कौन सी है, इसका नाम क्या है, इसका फलादेश क्या है। अभी बहुत सारे हाथों पे तो मैंने जीवन रेखा भी डबल देखी, मस्तिष्क रेखा भी 2 3 देखी। ये जो सूर्य रेखा ये भी 2 3 4 देखी है, और विवाह रेखा भी 3 4 संख्या में पाई जाती है। तो जब आप हाथ देखेंगे तो सबसे बड़ा ये निर्णय आपको करना है कि हाथ की जो भी रेखा है, रेखाओं को पहचान, रेखाओं का उस नाम से पहचानना। अरे जिस नाम से आप पहचानोगे वो नाम से जो है उसका फलादेश जो है वो नाम से जाना। अभी हृदय रेखा हो, मस्तिष्क रेखा हो, तो ये ब्रेन लाइन है, ये मनुष्य के पूरा जो इंटेलिजेंस है वो पूरी इंटेलिजेंस को बताती है। और आपका जो अगर ब्रेन में कोई बिगाड़ हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो भी ये दिखाए। अभी रवि रेखा जो है वो रवि रेखा भी है, तो रवि रेखा जो है कि ये आदमी का मान सम्मान बढ़ाती है और इनकी कला में रुचि होती है या ये कलाकार। और विवाह रेखा जो है तो विवाह रेखा स्त्री और पुरुष के निरंतर मिलन की रेखा है। ये विवाह रेखा कहलाती है, लेकिन ये स्त्री और पुरुष के निरंतर प्रेम की रेखा है। अभी जो है आपको एक्चुअली जो हैंड है, आप इसमें से देख सकते हो हाथ की प्रमुख शुभ रेखाएं जिसको मैंने बोला दिखा है। तो ये जो शुभ रेखा है ये जीवन रेखा है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, एंडिंग पॉइंट यहाँ तक जाता है। ये मस्तिष्क रेखा है
ये भाग्य रेखा है, और ये जो रवि रेखा है ये भाग्य रेखा के सपोर्ट से निकली हुई ये तीसरी उंगली पे जाती है। अभी मुझे आपको ये बताना है कि कोई भी ऐसा पुस्तक नहीं है मेरे पुस्तक के सिवा, मेरे किताब के सिवा, या जो मेरी सिखाने की जो या सिखाने का प्रारंभ करने का जो मकसद है, तो पहले मैं रेखाएं सिखाता हूँ। रेखाएं इसलिए सिखाता हूँ क्योंकि ये जो रेखा है, ये रेखा मुख्य रेखाओं के अंदर ग्रहों का स्थान है, और ये जो रेखाएं है पूरी, ये रेखा उनका कंपाउंड है। और आपको जब तक रेखाओं का सीमा या उसका एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट अगर मालूम नहीं होगा, तो तब तक आपको वो ग्रहों का स्थान कितना छोटा है, कितना बड़ा है, ये आपके समझ में नहीं आए। इसलिए पहले जो है कि प्रमुख रेखाएं सीखने का उद्देश्य यही है, क्योंकि ये प्रमुख रेखाओं के अंदर ग्रह पर्वतों का स्थान है। अभी पर्वत बोलते हैं, हर एक हिंदी भाषा में जो है हथेली के पर्वत ही बोलते हैं, लेकिन मैं तो ग्रहों का स्थान देखता हूँ, या ग्रहों के जो उभार आते हैं, यानी जिसकी हाथ के ऊपर ये पर्वत जैसे नहीं होते। जैसे आप पर्वत का नाम अगर इस्तेमाल करें तो ये पर्वत थोड़ी होते हैं, लेकिन उनकी जो हाथ के ऊपर की जो ऊंचाई आती है, या उभरे हुए ये ग्रह होते हैं हाथ के ऊपर, वो हिसाब से पर्वतों का नाम उनको दिया है। तो अभी ये हृदय रेखा जो है, हृदय रेखा के ऊपर पहला जो है, पहली उंगली के नीचे गुरु का स्थान है, दूसरा शनि का स्थान है, तीसरा सूर्य का स्थान है, और चौथा बुध का स्थान। देखो हृदय रेखा है तो हृदय रेखा बहुत पूरी लंबाई में कम पाई जाती है, या यहाँ से वहां तक। एक तो वो जीवन रेखा में सम्मिलित होती है, या गुरु जो ग्रह है वहां से प्रारंभ होके बुध ग्रह तक वो जाती है। लेकिन गुरु का जो स्थान है, गुरु ग्रह का जो स्थान है, बृहस्पति जिसको बोलते हैं, ये जो बृहस्पति है, ये बृहस्पति का स्थान पहले उंगली के नीचे आयु रेखा तक होता है। अभी ये जो मैंने आपको दिखाया, ये आपके हाथ के ऊपर आपको जानकारी होगी, इसलिए मैं बताता हूं। ये तीसरे उंगली के पैराउं के बाद ये जो दूसरे वाली जो उंगली है, जो शनि की उंगली है, वो स्टार्ट होने से पहले मैंने एक लाइन खींची है। तो इसका जो है, इसका विभाग जो आता है, या उसका कार्यक्षेत्र जितना भी है, ये पहली उंगली के नीचे होता है, दूसरी उंगली के नीचे शनि का है, तीसरी उंगली के नीचे सूर्य का है, और चौथी उंगली के नीचे बुध का। और ये हृदय रेखा से सीमित है, अंकित है। ये हृदय रेखा के नीचे
ये ग्रहों का जो स्थान है वो जाता नहीं है, क्योंकि ये सीमा रेखा है। अभी मस्तिष्क रेखा है, जैसे मैंने यहाँ तक दिखाई थी, वैसे वैसे आपको हर एक हाथ के ऊपर पाए नहीं देगी, दिखाई भी नहीं देगी। आपके हाथ के ऊपर होगी तो थोड़ी सीधी गई होगी, कोई चंद्रमा पे ऊपर गई होगी या तिरछी होगी। लेकिन हस्त सामुद्रिक विज्ञान में मंगल के दो स्थान हैं। एक जो मंगल है वो चौथी उंगली के नीचे, बुध के नीचे, और हृदय और मस्तिष्क रेखा के बीच में ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर पे स्थान है, यहां से वहां तक, बुध के नीचे तक। और ये जो निम्न मंगल है, ये निम्न मंगल का स्थान जो है वो आयु रेखा के नीचे, अंगूठी के अंदर। और इसका जो है, इसकी कोई सीमा रेखा नहीं है। ये आपको अंदाज लगा के ये लाइन मन ही मन में फाइनल करनी पड़ती है। तो ये जो लाइन है, बाकी मंगल का भी है, ऊर्ध्व मंगल का भी देखा जाता है, तो इसका उभार बाहर आता है, हाथ के बाहर आपको पाया जाता है। चंद्र का हो या शुक्र का हो, तो जैसे जैसे आप हाथ आपका अपना देखेंगे तो उसको, उसके ऊपर पहले उंगली के नीचे गुरु, दूसरे के नीचे शनि, तीसरे के नीचे सूर्य, चौथे के नीचे बुध, बुध के नीचे मंगल, मस्तक रेखा के नीचे चंद्रमा मणिबंध तक। और जो शुक्र है ये अंगूठे से, अंगूठे के एंड से लेके होके पूरे जीवन रेखा तक ये पूरा शुक्र का स्थान है। और ये जो है निम्न मंगल है। अभी दो मंगल पाए जाते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है कि इसके सिवा हाथ के ऊपर और किसी ग्रह को स्थान नहीं है। और ये जो स्थान है ये इंटरनेशनली प्रूव्ड है, यानी ना मैंने किया है न किसी ने किया है। भारत का जो बहुत पुरातन इतिहास है उसमें से भी, जितने भी आप पुरातन शास्त्र देखेंगे उसमें इतने ग्रह है, इतने ग्रह आपको हथेली के ऊपर पाए जाते हैं। और इतने ग्रहों का फल देखा जाता है। इसमें राहु केतु नहीं है, प्लूटो नेपच्यून हर्षल भी नहीं है। आप सोचेंगे, अगर कोई ज्योतिष में काम करता होगा तो आप सोचेंगे अरे ये कैसा है, राहु केतु के बिना तो कोई भविष्यवाणी नहीं करते आजकल। कोई ज्योतिष के पास जाओ तो राहु केतु पहले आता है। कोई आकस्मिक घटना हो गई तो आप बोलते हैं हर्षल है। तो हर्षल हो या प्लूटो हो या राहु केतु का जो भी आप अमल समझते हो, जो कार्य होता है, तो वो अपने शनि महाराज है या दो मंगल है, उसमें से आप सब चीजें जो है वो आप समझ सकते हो। तो आपने क्या देखा कि ये जो मेन रेखा है, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, आयु रेखा। अभी ये मस्तिष्क रेखा के यहाँ जो ये जो धन रेखा लिखा है उसके यहाँ जो देखा है, तो ये सब चंद्रमा का है। ये चंद्रमा का स्थान है, ये शुक्र का स्थान है, ये गुरु का है, ये शनि का है, ये रवि का है जहाँ सूर्य रेखाएं होती है, और ये बुध का है। यहाँ जो है ये निम्न मंगल पाया जाता है, मंगल पाया जाता है, और यहाँ निम्न मंगल पाया जाता है।
अभी हर एक मनुष्य के हथेली के ऊपर जो भी रेखाएं होती है, ये अपने अपने मकसद से होती है, उनका उद्देश्य जो है उद्देश्य अलग अलग होता है, और हर एक रेखा का उद्देश्य जो है उद्देश्य अलग है, उसका कार्य भी अलग है। व्यक्ति जीवन व्यतीत कैसा करेगा, इसकी जानकारी स्वयं ब्रह्मा ने मनुष्य के लिए हस्तरेखा द्वारा उपलब्ध की है। अभी देखो, मनुष्य की जिंदगी का पूरा नक्शा हाथ की लकीरें द्वारा स्वयं ब्रह्मा ने लिखा है। व्यक्ति जीवन व्यतीत कैसे करेगा, इसकी जानकारी स्वयं ब्रह्मा ने मनुष्य के लिए हस्तशास्त्र द्वारा उपलब्ध की है। जातक का व्यक्तिमत्व, आरोग्य, वैवाहिक जीवन, सुख दुख, डाइवोर्स हो, आर्थिक प्रश्न हो, घर हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, मालमत्ता हो, कोर्ट कचहरी का काम हो, कोई एक्सीडेंट हो, व्यापार हो, नौकरी हो, पार्टनरशिप हो, भागीदारी हो, कला हो, अध्यात्म हो, राजकीय सफलता हो, इन सब हर एक मनुष्य के जितने भी प्रश्न हैं, ये अनेक प्रश्नों का उत्तर इस शास्त्र से एकदम सटीक मिलता है। और व्यक्ति के जिंदगी के छोटी बड़ी घटनाएं जो होती है, बीते वर्ष हो, वर्तमान हो और भविष्य का पूरा ब्यौरा हो, वो रेखा के रूप में हाथ के ऊपर होता है। अभी देखो, जुड़वा जो है, जुड़वा बच्चे हैं, 1-2 मिनट के अंदर जिनका एक के पीछे जन्म हुआ है, लेकिन आपने देखा होगा 2 मिनट का समय हो या 3 मिनट का समय हो, जन्म कुंडली बहुत सारी एक जैसी होती है, लेकिन दोनों का भाग्य तो बिल्कुल अलग अलग सा होता है। तो ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि हर एक जो मनुष्य है उसका भाग्य और संचित जो है वो अलग अलग था। इसलिए कोई भी जुड़वा हो, उनका नसीब जो है, भाग्य जो है एक जैसा कभी नहीं होता। उसकी हस्तरेखाएं भी है, आप देखेंगे तो वो पूरी अलग सी होती है, क्योंकि भाग्य अलग होता है। सबके बारे में ये संभ्रम है कि महिलाओं का सिर्फ बाएं हाथ दिखता है। अभी देखो, बहुत सारे लोग हैं कि यार कोई महिला आती है, लेडीज लोग से आने के बाद पहला अपना बायां हाथ आगे करती है, लेकिन आजकल के जमाने में दोनों हाथों का परीक्षण जो है, दोनों हाथों का परीक्षण करना बिल्कुल अनिवार्य है। ये पुराने जमाने की बात थी कि जैसा बायां संचित का है, जो लेके आई वो बस उसका भाग्य लेके आई, उससे उसका और अलग भाग्य नहीं हो सकता, ये सोच के सिर्फ उसका बायां हाथ देखा जा सकता था। अभी ऐसी बात नहीं रही। जैसे मर्द के दोनों हथेलियों का परीक्षण, महिलाओं का सिर्फ बाएं हाथ का परीक्षण, ये गलत है। महिला और पुरुषों के दोनों हाथों का परीक्षण अनिवार्य है। सक्रिय एक्टिव हाथ दाया हो या तो दाया हाथ कर्म का होता है। जिस हाथ से आप लिखते हो वो आपका सक्रिय हाथ है, और बाया हाथ जो है आपका पूर्व जन्म का संचित होता है।
अभी रेखाएं जो है अपने अच्छे बुरे काम के मुताबिक शुभ अशुभ होती है और सक्रिय हाथ की रेखाओं में बदलाव पाया जाता है। बुरे कर्म से रेखाएं अशुभ होती है। बाएं हाथ जो संचित का होता है उसकी रेखाओं में आप बदलाव नहीं पाया जाता। अभी संचित बाएं हाथ में और सौभाग्य सक्रिय हाथ में दिखाई देता है और निरंतर प्रयास से असंभव सफलता प्राप्त होती है। तब रेखाओं में थोड़ा बहुत जो परिवर्तन है तो परिवर्तन आपको आप देख सकते हैं। देखो अभी जो है ये जो शुरुआत है, लेकिन ये जो है पूरा जो है साइंस बेस्ड है। आपको जो छोटी छोटी इसमें जो चीजें हैं वो सीखने की जरूरत है। और इसको जो है आप अगर देखते होंगे तो आपको सिर्फ आंखों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको ये जो है लेंस है, लेंस के ऊपर ही आपकी हाथ की हथेली के ऊपर की जितनी भी रेखा है उसका परीक्षण करना जरूरी है और उसके लिए मोबाइल टॉर्च का उपयोग करना तो और जरूरी है। अभी आप अगर मोबाइल पे हाथ लेते हो तो वो डे लाइट में उसको लेना चाहिए और डे लाइट में पूरे हाथ का जो है ये फोटो लेके आपको उसका निरीक्षण करना चाहिए। अभी हर एक जो स्थान है हथेली के ऊपर पर्वतों का जो अलग अलग स्थान पाया जाता है, तो देखो मैंने अलग से देखा है। ये बृहस्पति है। अभी जैसे आप आगे जाएंगे तो ये शनि का स्थान है, ये रवि का स्थान है, ये बुध का स्थान है, ये ऊर्ध्व मंगल और निम्न मंगल का स्थान है, ये चंद्रमा का स्थान है, ये शुक्र का स्थान है। और ये जो स्थान है ये स्थान ये मुख्य रेखाओं से अंकित है और हर एक के हाथ के ऊपर आपको अलग अलग जितने भी रेखाएं हैं वो उसका अलग, कोई नीचे हो गई ये हृदय रेखा, कोई ऊपर होगी, कोई मस्तिष्क रेखा और नीचे जाएगी, कोई किसी की सीधी जाएगी, किसकी डबल होगी, किसकी सिंगल होगी, बाएं हाथ दाहिने हाथ में अलग अलग हुई। तो ये इसलिए मेरे पास बहुत सारे हाथ है जो डिफिकल्ट हाथ है, वो मैं आगे चल के अगर आपने ये वर्कशॉप ज्वाइन किया तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। रेखाएं भी जो है तो रेखाओं का भी जो आप जब अभ्यास करते हो तो रेखाओं का टेक्सचर जो है वो टेक्सचर कैसा होना चाहिए, उसका रंग जो है या कलर वो कैसा होना चाहिए, शुभ शुभ अशुभ कैसी होती है, इसकी पूरी जानकारी जो है तो पूरी जानकारी आपको मिल सकती है। और चिन्ह जो है चिन्ह का भी आपको ज्ञान हो जाएगा। देखो ये बड़े बड़े चिन्ह है, वृक्ष है या मेणा है, मंदिर है, माला है, तो ऐसे मैंने ये चिन्ह कभी जिंदगी में किसी के हाथ के ऊपर देखे नहीं। मैंने जो चिन्ह देखे हैं तो वो सिर्फ ये सीधे सीधे जो है सीधे सीधे चिन्ह जो हाथ के ऊपर आते हैं दिखाई देते हैं वो देखे हैं और आमतौर पर ये पाए जाते हैं। और एक जानकारी आपको होना जरूरी है क्योंकि हर एक रेखाओं के नीचे से एक करंट जो है ये करंट निरंतर बहता है, अपने ब्रेन से आता है। जैसे जैसे आप
ये काम करते हो, कोई भी काम करते हो, कोई भी काम करने के बाद आप देखते हो, या जैसे जैसे आपका जैसे प्राणवायु अंदर आता है, प्राणवायु बाहर जाता है, जैसे जो प्राणवायु जिसको श्वास कहते हैं, वो श्वास और निश्वास के टाइम में वो पूरा जो है, ये पूरा करंट जो है आपके हाथ की रेखा के ऊपर बहता है। हाथ के ऊपर जो है तो विविध जो है ना, ये चिन्ह है, ये देखे जाते हैं। ये देखो, ये जो है ये सबसे जटिल है, जो उंगलियां हैं, हाथ के आकार है, ये सब सबसे लास्ट में और आखिर में मैंने रखा है। ये तो सिर्फ डेमो के लिए आपको दिखाया था, लेकिन जो भी हाथ यहाँ देखे, जो भी मैंने आपको यहाँ चित्र में दिखाई दिए, तो ऐसे टाइप के हाथ के आकार आप जिंदगी में किसी हाथ के आकार से मेल होते हुए नहीं देखेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये जो पूरा जितना भी अभी तक मैंने इसके बारे में ये डेमो में बताया, तो आगे चल के क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्चुअली हाथ के ऊपर की रेखाएं जो होती है, जो हाथ के ऊपर, जैसे अभी देखो यह भाग्य रेखा है, 1 2 3 4 5 6 भाग्य रेखा हाथ के ऊपर धन रेखा है। ये हर एक भाग्य रेखा का, हर एक मस्तिष्क रेखा का, हर एक आयु रेखा का, हर एक विवाह रेखा का, हर एक मस्तिष्क रेखा का, या अन्य जितने भी रेखा है, ये एक्चुअली हाथ के ऊपर का पूरा ज्ञान आपको देने की मैं गारंटी देता हूं। और अगर आप चाहे तो ऋषि प्रभु जो संस्था है वो ये क्लास आगे चल के डिक्लेयर करेगी। अगर आपके मन में कोई भी शंका हो तो मैं ये शेयरिंग जो है इसे शेयरिंग स्टॉप करता हूं, तो आप पूछ सकते हो। जिसको 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 चाहिए तो म्यूट और अनम्यूट मैं कर सकता हूं। किसको कुछ प्रश्न पूछने हैं? सर एक प्रश्न था जी मेरा, पूछ लूं जी? आप बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हाँ बोलो बोलो, आ रही है अभी? सर अच्छा ठीक, हाँ जी हाँ जी सर, आप एक बार रिपीट कर दें, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा और किस ढंग से हमें ये कौन कौन से डे में पढ़ाई जाएगी सर? अच्छा, ये तो अपने वर्षा मैडम और कदम सर बताएंगे। अच्छा अविनाश जी बनाए, अविनाश कदम। हाँ हाँ बोलो। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, ये जो है ना आपका जो अभी अभी सर ने जो ग्रुप किया है ना जी, हाँ, उसके ऊपर ही ये पूरा जो है उसका ब्यौरा आएगा, पूरा डिक्लेयर हो जाएगा। राइट सर। तो सर एक चीज और पूछनी थी, भी जो हम लोग हस्तरेखा के माध्यम से क्या कुंडली बनाना भी सीख लेंगे? जो नहीं, जैसा बता नहीं, नहीं मुझे नहीं आती नहीं हस्तरेखा। नहीं सुनो ना, ठीक है जी, मुझे मैं नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझे राइट सर, कुंडली का ज्ञान नहीं है, मुझे सिर्फ राइट। हस्तरेखा का ज्ञान है। नहीं नहीं, जैसे सुनने में मिलता है जी, हमें हस्तरेखा के माध्यम से हम कुंडली बना सकते हैं। वैसे तो हस्तरेखा जो है, मेरा जो अनुभव है, हस्तरेखा और प्रेषण शास्त्र ये हमारा एक ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि हम बीटीआर तो किसी चीज का कर नहीं सकते सर। तो बीटीआर करने के लिए तो हमारे पास एक पाम ही है, जो किसी का हाथ कभी भी किसी के साथ साथ ही रहता है, उसके अपनी बॉडी के हिसाब से। करेक्ट, राइट सर। तो इसका जो है तो जी, उससे कुंडली मिला तो नहीं कुंडली मिलान नहीं सर, कुंडली नहीं, जैसे देखो ना, कुंडली जैसे अगर कुंडली बनाना हो हस्तरेखा देख के, तो ये तो मुझे नहीं आता तो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, मैं नहीं सिखाता। राइट सर, शुक्रिया सर। मुझे देखो, मुझे क्या आता है, अभी जैसे हाथ देखेंगे उसके उसके इसको जो
उसका घर का, उसके रिश्तेदारों का संबंध होगा, भाई बहन का होगा, माँ बाप से होगा, बीवी से होगा, बर्ताव कैसा होगा, या उसके जीवन के बारे में पूरा जो है उसकी पूरी भविष्यवाणी आप कर सकते हो। जहां तक हमें इंडिकेशन मिल जाएंगे तो हम ग्रह भी ढूंढ लेंगे कि कुंडली में कौन से खाने में कौन सा ग्रह है। हाँ तो हाँ, यहाँ वो तो वो कर हो सकते जाएगा, हैं। वो हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं। सर है जी, मैं लेखराज जी को मिला हूँ, पंडित लेखराज जी बहुत परम परम हाँ, आदरणीय हमारे साथ गुरुजन हैं। उन्होंने बोला था, पर मेरे पास उनके पास जाने का समय नहीं, मेरे को ऑनलाइन में बहुत बढ़िया आपका माध्यम लगा सर। तो मैं आपसे ये चाहूंगा भी जब अविनाश जी बताएंगे तो फिर हम करेंगे जी कंटिन्यू, क्योंकि अविनाश जी हमारे साथ वो किसी क्लास में थे। अच्छा तो बहुत बढ़िया सुना है। नमस्कार सर। नमस्कार। हमने एक साथ पढ़ा है ज्योतिष। अच्छा और सर की हस्त सामुद्रिक शास्त्र की जो क्लास है वो मुझे खुद को बहुत अच्छी लगी। और उसका जब कुंडली के साथ हम लोग हस्त सामुद्रिक का भी उपयोग करते हैं जी, देश में बहुत उपयोग हो रहा है, नहीं, इसीलिए एक सरीका होता है, उसकी भविष्यवाणी एक सरीकी आती है, कोई फर्क नहीं होता। नहीं ऐसा होता है ना अविनाश जी, ऐसा होता है भी हम लोग कुछ समय के अंतर से हमारी सारी वर्ग कुंडलियां सब बदल जाती है। तो हम कभी भी किसी भी समय बेटियां नहीं करते, चाहे कस्पर इंटरलिंक से कीजिए, चाहे केपी के माध्यम से, किसी भी माध्यम से। तो हस्त पाम जो है हमारा एक ब्रह्म स्तर ही है, मेरा ये मानना। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैंने बोला ना, आप आगे चल के उसके जिंदगी की भविष्यवाणी आप कर सकते हो। जी सर। हाँ। तो हम लोग इसको कंपैरिजन कुंडली के साथ मैच करके चले तो हमारा बहुत अच्छा वो एक निकलेगा सर। हम नहीं नहीं, देखो मेरी तो ये जानकारी है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे, तो मैं तो कुंडली देखता नहीं, लेकिन मैंने हाथ देख के जितने भी भविष्यवाणी की है, उन्होंने बताया कि जितना भी हमें जानकारी थी कुंडली से, जो जो कुंडली के जानकार थे, उससे दो चीजें आपने ज्यादा बताई। नहीं सर, ऐसा है ना जी, मेरे पास ही हैं अशोक भंडारी जी। वो क्या करते हैं जी, जो मैंने मेरा पाम के अंदर रुचि आई तब जब मैंने मैंने लाल किताब पढ़ी जी। तो लाल किताब पढ़ने के बाद मेरे को ये पता चला समुद्री शास्त्र में करना क्या है। तो वो क्या करते हैं जी, कुंडली देखी, साथ में हाथ पे ही वो ग्रह विद्यमान देखा भी वो बोल रहा है। तो उसकी जो उन्होंने परीक्षण की ना जी, वो एकदम ऐसे थी जैसे किसी के ऊपर ऐसा तीर छोड़ा है, वो आदमी बोल नहीं पा रहा था, यस के अलावा उसके पास कोई आंसर ही नहीं था, ऐसा ही हुआ। तो हम लोग ये करेंगे जी, आपके साथ कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपका पढ़ाने का और लिहाजा बहुत बढ़िया सर, मैं इसके लिए धन्यवाद। नहीं, मेरी तो हिंदी बहुत बहुत कमजोर है, बहुत पुअर है। आपने मुझे संभाल के लिया, इसलिए मैं क्योंकि क्या है, अभी क्या होता है मालूम है कि जो जितने भी स्लाइड्स है उसमें से इंटरेस्ट कब आएगा आप सब लोगों को, जब ये हर एक जो है, हर एक का जो है फलादेश जो होगा, फल जो आएगा, तो वो फल के बाद आपको उसमें बहुत सारा इंटरेस्ट आएगा, और आप हाथ देख के भी, अपना हाथ देख के भी सीख सकेंगे। तो उसके बाद में आपको इतना इंटरेस्ट आता है। और देखो, जैसे जैसे आप जो जो चीजें देखेंगे हाथ के ऊपर, और आपको समझ में आएगा ये नहीं यार, ये सच बात है, सच बात है, सही है, करेक्ट है। और इसमें से सबसे ज्यादा मेन जो है, मैं जो सिखाता हूँ, इसमें काल निर्णय जो होता है, तो काल निर्णय के लिए बहुत सारे लोगों को बहुत संभ्रम रहता है। तो काल निर्णय के बारे में मैं जो काम करता हूँ, जैसे काल निर्णय का, क्योंकि ये जो देखो, मैं कुछ ऐसी रिजर्व चीजें रखता नहीं, या कोई पॉइंट बताना, या ये नहीं बताने का, ये बताने का, ये मेरे पास नहीं है। हर एक जो चीज है, कोई भी हो, समझो कल भी मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये चीज बतानी चाहिए, तो मैं आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ। तो जी सर। हाँ, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए,
जितने भी लोग इंटरेस्टेड है, मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा मेरे और भी हिंदी है जो और आपके साथ रह के और भी अच्छी हो जाएगी। नहीं सर, हमें आपसे साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त होगा, तो हम तो यही ऐसी चाहेंगे बात जी। नहीं, देखो जितने भी मेरे स्टूडेंट होते हैं मैं उनको बोलता मैं आपका आपका आभारी हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत सारा शेयर किया है और आपको जब पढ़ाता हूँ तो मैं और स्टडी करता हूँ और मेरा ज्ञान और बढ़ता है। वो तो बढ़ेगा सर, जैसे कहते हैं ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, वो बढ़ता नहीं जी। एक चीज पे हमने एक बुद्धि से काम किया तो 12 बुद्धि काम करेगी, तो उसका रिजल्ट एकदम यस, करेक्ट होगा। और जितना भी है जैसे जैसे जितने भी आप प्रश्न मुझे पूछेंगे तो उसका जो जो है तो उसका उत्तर देने के लिए जो मेरी कोशिश रहेगी तो वो कोशिश में अध्ययन बढ़ जाएगा। बिल्कुल, तो अध्ययन बढ़ता ही है आजकल, ऐसे हो गया। तो मैं तो शास्त्रार्थ सर एक ही चीज बोलता है, खोजो विद्या कर्मो नाथ। मैं तो 11 साल से सिखाता हूँ। नहीं वो बढ़िया बात है सर। हाँ, मुझे तो कोई गुरु मिला नहीं, इसलिए मैंने ये क्या है, मैंने ये प्रण किया है जैसे कि मैं ये चीज सिखाऊंगा। सर को भी पीछे लगा कि जो जो चलो जितने भी होंगे हम सिखाएंगे, आने दो सबको, ये जो इंटरेस्टेड है उनको आने दो। वो बोले सर अपने के डेमो रखेंगे। और ये भी है ऋषि प्रबोध में, ये अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग भी उनके पास ही रखने वाला हूँ कुछ और दिन। यानी बाकी जो भी आज ज्वाइन नहीं हो सके उनके लिए वो सुनने में आसानी हो जाएगी। एक आधी डेमो और रख दीजिए, उससे क्या होगा और भी बंदे जुड़ जाएंगे, जो रह गए हैं तो वो जुड़ जाएंगे। तो बढ़िया है आपका पढ़ाने का तरीका भी, और आप सरल माध्यम से लेके जाएंगे जो मेरे को हाँ समझ आया। बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है इसमें इसमें जो है ना मेन मेन चीज है, इसमें से कहाँ से पढ़ाना है और कहाँ तक लेके जाना है। आपको इसमें से साथ लेके जाने में मजा आता है। जी सर, जी सर। अगर सिखाते टाइम अगर पीछे पड़े तो वो आपको कुछ समझ में नहीं आए। जी सर, शुक्रिया सर, धन्यवाद सर। चलो चलो, धन्यवाद। चलो मिलते हैं। जी हाँ, कोई भी आपको प्रश्न होगा या ये सर भी आज आप सब लोगों का ग्रुप बनाएंगे, आप पूछ लेना। और जो भी निवेदन होगा सर ये ग्रुप पे आपको जरूर देंगे, क्योंकि मैं तो व्यस्त रहता हूँ, मुझे इतना टाइम भी नहीं है। तो सर करते हैं, क्योंकि अभी मैं एक फिंगरप्रिंट का और ये ग्रहांक का फलादेश के ऊपर किताब में व्यस्त हूँ, जो दुनिया में सबसे पहले मेरी किताब आएगी। क्योंकि आजकल क्या होता है कि भविष्यवाणी करतल से जो जितने भी देते हैं, रेखाओं ग्रहों से देते हैं, ये अपने भी जितने भी फिंगरप्रिंट्स परमानेंट है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। पर उसका जो है, तो ये पिछले 5 साल से मैंने इतना अध्ययन किया है और उसका मुझे बहुत फायदा भी हो गया है। और उसकी किताब अगले साल जरूर आएगी, आपको पढ़ने को मिलेगी। और उसका जो है कॉम्बिनेशन आएगा हस्त सामुद्रिक में। पहली बार जो हस्तरेखाएं चिन्ह होगी ग्रहों के साथ, ये फिंगरप्रिंट का फलादेश साथ में आएगा। चलो अभी मीटिंग एंड करते हैं कदम सर। हो चलो, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, धन्यवाद कदम सर।